आलिनू बिन निकाह, फरमाया निकाह का ऐलान किया करो। और एक रिवायत में निकाह को आम करो और जिना का दरवाजा बंद करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये बदकारियां इसलिए बढ़ रही हैं कि वालिदैन इस गफलत में पड़े हुए हैं कि अपनी औलाद की शादी टाइम पर नहीं करते। बच्ची हो तो ये तलाश करते हैं कि जनाब वो वेखांगे कोई चंगा घर लभ जावे, ये लभ दे बुढ़ी कर बैठे ने। और अगर बच्चा हो जाए उसकी शादी करनी होता है जी पैरों ते खड़ा हो जाए, पहलों ये केड़ी शह ते टुरदा, पहलों भी तो पैरों ते ही टुरदा है ना। और नहीं जी ਇਹਦਾ मतलब है कारोबार हो जावे तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ को चार पैसे हो जान। हालांकि हमारा जो दीन हमारी तरबियत करता है वो पता क्या है, फरमाया अल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, ये रिवायत मैंने पढ़ी है। फरमाया जो बंदा रिस्क को तलाश करना चाहे एक जरिया यह भी है कि वो निकाह कर ले, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। एक तरीकाकार यह भी है। लेकिन हमारे यहां सबसे पहले इस रिस्क के लिए निकाह को लेट किया जाता है, जबकि निकाह करने से रिस्क में इजाफा होता है, बरकत होती है। लेकिन हमारे मुआशरे को ये बातें कौन समझाए। हम रिवायती तकरीरों से हट के जब बातें करते हैं तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि असल ये मसला है जो मौजू हो उसके मुताबिक बात की जाए। गिरामी कदर हज़रात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि हमारे माल में बरकत हो जाए तो आप शादी करें, अल्लाह आपको बरकत अता फरमा देगा। समझ आ रही। लेकिन हमारे यहां तो बड़ा अजीब व गरीब माहौल होता है जो आपके सामने है। शादी से पहले वो जब बहू के पास मिलने के लिए जाते हैं, ओ जी सानू तो परी लभ गई परी, हाँ तो ब्याह हो जाए 2 महीने बाद कहते चड़ेल है चड़ेल है। मैं कहा यार बड़ी जल्दी तब्दीली आई है। इमरान खान भी 4 सालों तो बाद जलील होया, पर ये 3 महीना तो बाद ही कम हो गया। बात समझ रहे हैं आप हज़रात। बिल्कुल आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 1:15 का टाइम है, एवं कि सुभान अल्लाह सुनना ना लवे, बिल्कुल चुप करके बहना, तुसी मेरी गल सुन लो सिर्फ। तो दोस्ताने मुकरम ये माहौल नहीं होना चाहिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर हम चलते ना तो आज ये काम ना होता। और ये मैंने पहले जो हदीस पाक पढ़ी है, फरमाया निकाह का ऐलान किया करो। आपको पता है कि जब निकाह किया जाए रिश्तेदारों को और गली मोहल्लों को क्यों बताया जाता है? आप छुप के भी कर सकते हैं। इसमें इंसान की इज्जत महफूज हो जाती है। वो कैसे कि सबको पता चल जाता है कि इसकी फुलां के साथ शादी हो गई है। बस वैसे आप किसी औरत के साथ चलते 2-3 मरतबा गली से गुजरे ना तो सारे कहते हो मुंडे का पता करो नहीं होया कि होए ये केड़े कमी पै गया है। लेकिन अगर वो बता दे कि मेरा निकाह हो गया है तो फिर सारे ही वास्ते दुआवां कर देना भी निकाह हो गया है। तो हमारा जो इस्लाम है वो हमारी इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है इस सूरत में कि हम अपने निकाह का ऐलान करें। और इसी सूरत के एक वलीमा भी होता है कि जब निकाह किया जाए अपने दोस्तों को बुलाएं और वलीमा खिलाएं। समझ आ रही है। और वलीमा ये इस्लाम की डिमांड है कि जब कोई शादी करे तो वो वलीमा करे। फरमाया अगरचे जौ ही क्यों ना हो, खजूर ही क्यों ना हो, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो, फरमाया उसके साथ वलीमा करना चाहिए। दोस्त इकट्ठे होते हैं, दुआ मिल जाती है और एक नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। लेकिन बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, गौर से सुनिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे गंदा वलीमा वो है जिसके अंदर अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। ये सबसे गंदा वलीमा है। अब हमारे यहां जो वलीमे होते हैं उसके अंदर आप देखें बस औकात रिश्तेदारों में ना ये तलाश किया जाता है यारो जेड़ा चाचा धोती बांधा है ना उन्होंने नहीं सदना, पेंट वाले मुंडियां सदना है। हाँ हाँ इंज होता है जनाब। ये आप बस बाद में तबसरा आप करते रहना और सोचते रहना। गिरामी कदर हज़रात ऐसे ना किया करें। और बिलखुसूस जो अपने गरीब रिश्तेदार हों उनको यार खुद चल के बुलाया करें कि आप मेरी शादी में जरूर आए। बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो उन्हें जरा सूट और जूते भी दिला दिया करें, आपकी खुशियों में वो भी शरीक हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही है? मुश्किल थोड़ी सी बातें और एडियां मुश्किल गल्लां भी 1:15 बजे जो ज्यादा ही औखे। पंजाबी चलो पंजाबी सुना देने पुत्र तेरा ब्याह है, मतलब पछतोच कर लांगा। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जनाब। क्यों जी? तेरा ਵਿਆਹ है जनाब। भरा मेरा कहता पंजाबी दे कर छड्डो तो मैं पंजाबी च कर लेना। तो जो वलीमा होवे ना उस वेले गरीब रिश्तेदारां नूं नहीं भुलना, उन्हां नूं पहलों मिल के आओ ते जिहड़े अमीर ने ते पेंटां वाले ने उन्हां नूं बाद दे विच मिलो। साडे ये नबी पाक दी हदीस है जिहड़ी मैं सुनाई है और अजकल दा मुआशरा तुहाडे सामने है। बल्कि पहलों कहंदे ने इन्हां दे 500 पाउणा, इहनूं छड्डो को 5000 वाला लभो। तो सारियां तो गंदा वलीमा होया मेरे हबीब दी हदीस दा मफहूम जे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਸਦਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਲੀਮਾ ਜੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਵੀ ਸਹੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सानू निकाह करना चाहिए। और ये जो निकाह है ना, निकाह एक आम शय नहीं है। नबी पाक ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। और आका करीम ने फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया जिन्हें मेरी सुन्नत तो मुंह मोड़े आना
ते फरमाया वो मेरे विचों नहीं है। यह जिहड़ा फरमाया जाता ना कि वो मेरे विचों नहीं है, ये दो मतलब होंगे जी। एक जे कि नबी पाक फरमाउंदे ने कि वो मेरे तरीके ते नहीं है, और एक दा मतलब होंदा कि मेरी उम्मत दे विचों ही नहीं है। ये दो माना उलमा ने बयान फरमाए ने। तो जिहड़ा निकाह दी मुखालफत करे और कभी निकाह कोई शय भी नहीं, तो फरमाया वो बंदा ना नबी दी सुन्नत ते है, तो जिवें उलमा फरमाया शायद ना नबी दी उम्मत दे विचों होवे। इस वास्ते निकाह दी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। इस निकाह दे नाल ते बंदियां दी इज्जत दा तहफ्फुज़ हुंदा, रिज़्क च बरकत हो जाती है और नाल घर भी वसना शुरू हो जाते। हुण बात समझ आ रही मेरी बात? और ये नबी पाक दी सुन्नत इहदे उत्ते अमल हो जाता है। और उलमा फरमाउंदे ने जदों निकाह करना चाहिए बंदे दी नीयत की होनी चाहिए? सब तो पहले नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपनी इज्जत दा मुहाफिज बनांगा। दूसरे नंबर ते होना चाहिए कि मेरे अगर अल्लाह औलाद देवे तो मैं उन्होंने दीन पढ़ावांगा, वो दीन सीखणगे। औलाद दा हुसूल फरमाया कि यह तुहाडी नीयत होनी चाहिए। और नाल ही नाल जेड़ी भी चंगी नीयत, जिवें आज साडे अब्दुल्ला साहब कादरी ने कीता है भी जे मेरा निकाह होगा, मेरी शादी होगी तो मैं महफिल से जावांगा, ताकि अल्लाह ताला सारे मुआशरे दे लोकां नूं हिदायत अता करे और ये दुनियावी फंक्शनां तो बच के मुस्तफा जाने रहमत दी महफिल से जाके बैठ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र हो जावे। हुण समझ आ रही है? ऐसी अच्छी अच्छी नीयतां करनियां चाहिए, फिर बंदे नूं निकाह और शादी वाले पासे जाना चाहिए। और सिर्फ इत्थे बात नहीं,